जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर अगर जाना चाहते हैं तो कैसे जाइए, वहां पे जाके क्या होगा, कैसे रुकना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में पूरी कंप्लीट दूंगा। मेरा फिजिकल हो चुका है, मैं कल फिजिकल देके आया हूँ। वहां पे कितने बंदों का बैच बन रहा है, आपको कैसे दौड़ाया जा रहा है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको अलवर जंक्शन पे आ जाना है शाम 5 बजे तक। या तो अलवर जंक्शन आ जाओ या फिर आप कहीं से भी आ रहे हो तो बस से आप आ सकते हो। वहां पे आने के बाद में 5 से 6 बजे के आसपास लास्ट बस जाती है मौजपुर के लिए। वहां पे आपको उसके बाद में कोई बस नहीं मिलेगी, न वहां पे कोई रुकने की व्यवस्था है। इसलिए आपको 5 बजे मौजपुर के लिए कैसे भी रवाना हो ही जाना है। आना कैसे है, आप एडमिट कार्ड लीजिए, उसकी 5 फोटोकॉपी करवाइए, 5 से फोटोकॉपी करवा लीजिए और रोडवेज बस में आइए। उसको एडमिट कार्ड दिखाइए, ना आपका कोई किराया लगेगा ना कुछ और। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी सुविधा के अनुसार अगर आप ट्रेन वगैरह में आना चाहते हो तो आप उसमें आ सकते हैं। कोई इतना ही 100-150 रुपये किराया लगेगा। उसके बाद में वैसे तो बस से आओगे तो आपके बेटर रहेगा, बस थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। आप बस में आइए, वहां से मौजपुर के लिए रवाना हुई। 5 बजे बाद में कोई बस नहीं जाती, इसलिए आप उससे पहले ही आएंगे तो बेटर रहेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं थोड़ा लेट गया था तो मुझे काफी परेशानी झेलनी पड़ी। आप वहां पे जाइए, मौजपुर जाने के बाद में आपको वहां पे उतरते ही काफी बच्चे मिल जाएंगे और आसपास भी वहां पे घर वगैरह है, तो वो घर में ही, होटल तो है नहीं, घर में रुकने की अच्छी व्यवस्था है। रजाई वगैरह आपको सब देंगे, 100 रुपए लेंगे। 100 रुपए खाने का चार्ज है, 200 रुपए में आप आराम से रह सकते हो। अगर आप खाना लेके जा रहे हो साथ में तो आपके 100 रुपए लगेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, आप वहां पे रात को रुक गए, रेस्ट कर लिया आपने। दूसरे दिन आप 6 बजे सुबह एंट्री है, आप जा सकते हैं। मैं सही बताऊं तो मैं लेट हो गया था, तो मैं 10 बजे गया था, लेकिन फिर भी मेरी एंट्री उन्होंने ले ली थी। लेकिन मेरी जैसी गलती आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहले जाइए, आराम से 6 बजे एंट्री लीजिए। अगर आपका पहला बैच होगा तो आप सही टाइम पे फ्री हो जाओगे, क्योंकि पिछली बार पहला बैच गया था, अभी 2 दिन पहले जो हुई थी, उनको रात को 10:30 बजे छोड़ा था। 10:30 बजे छोड़ने का मतलब ये है कि ना आपको वापस वहां से आने का कोई साधन मिलेगा ना कुछ और, क्योंकि वहां पे जंगल है और पहाड़ है। इसके अलावा वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आप जाइए, एंट्री होगी आपकी, आपका नाम वाम लिखा जाएगा। एंट्री में डॉक्यूमेंट्स, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ एडमिट कार्ड चाहिए और एक वैलिड आईडी चाहिए। उसके अंदर अगर आपकी अगर कोई करेक्शन है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कोई अदर साथ में लेके जा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। जाने के बाद में आपको वहां पे बिठा दिया जाएगा, फिर आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद में आपको बैच बना दिए जाएंगे 100-100 के। उसके बाद में आपको वहां लेके जाएंगे, फिर आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, पैरों में चिप बांधी जाएगी। चिप आप देख लेना कि जो उसका जो स्कैनर है वो साइड में होना चाहिए, क्योंकि क्या है कई बार स्कैन नहीं होता है। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 2 बार चेक करते हैं खुद स्कैन करके, उसके बाद ही आपको ग्राउंड में भेजेंगे। आपको चेस्ट नंबर दे देंगे, आपका फॉर्म जमा करके वो फॉर्म ले लेंगे, आपको वो बाद में दिया जाएगा। फिर आपको चिप, आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के बाद में आपका बैच बनेगा। इसके बाद में इस प्रोसेस में कम से कम 2 घंटे लग ही जाते हैं, 2-2.5 घंटे आपको बिठा के रखेंगे। तो मेंटली प्रिपेयर रहना और कुछ खा के जाना, क्योंकि वो बैग पहले ले लेते हैं, उसके बाद में आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे जब तक आपकी दौड़ नहीं हो जाती है। और भूखे पेट इतना दौड़ने का तुम्हें भी पता है, थोड़ी एनर्जी होनी चाहिए बॉडी में। उसके बाद में आप जाइए, आपका बैच बनेगा 100-100 का। उसके बाद में आपको ग्राउंड पे लेके जाएंगे। ग्राउंड में ले जाने के बाद में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है आर्मी जैसा कि आपको एक साथ ही भागना है, एक बंदा है उसके ऊपर गिर रहा है, दूसरा गिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 100 का बैच बन जाएगा, जिसमें वो 10-10, 15-15 को आराम से छोड़ेंगे, क्योंकि आपका टाइम आपका है। आपको 6.5 मिनट के अंदर अंदर आना है। अब कोई पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अगर आपका पैर उस जो पट्टी रहती है उस पर रख दिया तो आपका टाइम चालू हो गया। आपको पूरे 4 राउंड काटने, 4 राउंड के अंदर वो 5 बार पट्टी क्रॉस करनी होती है। 5 बार आपकी क्रॉस होगी तो आपका टाइम पूरा हो जाएगा और आपके राउंड हो गए। राउंड नहीं वो गिनेंगे, तुम्हें गिनना है 4, ना वो टाइम बताएंगे। टाइम भी ऑटोमेटिक बाद में पता चलेगा, इसलिए हो सके तो वॉच लेके जाना, अलाउ है, वॉच पहन सकते हो, लेकिन वो डिजिटल वाली नहीं, आप वैसे ले लेना तो कोई इशू नहीं है। टाइमर जिसमें हो, स्टॉप वॉच हो। गड्डी लेके जाइए, आराम से 4 राउंड काटिए। और वहां पे ऐसा होता है कि आधे बच्चे, मतलब जो जिन्होंने कभी फिजिकल नहीं दिया, ऐसे बंदे आ रहे हैं, तो वो क्या है पहला राउंड ही उठा के भागते हैं। इस वजह से उनको देख के सब प्रेशर में आ जाते हैं, वो भी उनके साथ साथ भाग लेते हैं। पहला राउंड अगर वो खींच के ले लेते हैं तो उसके बाद में वो थक जाते हैं। बीच में कोई रोड पे, ट्रैक पे पड़ रहा है, कोई अंदर पड़ रहा है, तो ऐसी गलती आप मत करना। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको 6.5 मिनट के अंदर आना है। आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। आपको 6.5 मिनट के अंदर अंदर ही आना है। आप आराम से देखिए, भाई मेरे को एक राउंड इतने में लेना है, दूसरा इतने में लेना है, लास्ट में खींचूंगा, क्या करूंगा, वो आपकी समझ है। आप दौड़ के आए हो, इतने समझदार हो, तुम्हें कैसे दौड़ना है। लेकिन किसी को देख के तेज मत भागना, आराम से 6.5 मिनट बहुत होती है, पास हो जाओगे। रही बात परसेंट की, तो 700 बंदे समथिंग आ रहे हैं, जैसे 700 बुला रहे हैं, ऐसा है। तो कल मैं गया था जब 650 बंदे आए थे, जिनमें से 115 ने पास की थी। परसों उन्होंने कहा था इतने 700 के आसपास बंदे आए थे, उन्होंने भी 117 पास हुए थे। तो बंदे ज्यादा आ रहे हैं, पास कम हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सोचो भी कंपटीशन कम है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सोच जाओगे कि वहां मैं ही जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत भीड़ है वहां पे, 115 पोस्ट है, कंपटीशन काफी टफ है। अब मैं भी लगा था अभी 2021 की वैकेंसी है, कोई बंदा आएगा, लेकिन वहां पे जाके देखे तो इतनी भीड़ है जिसकी इतनी है।
तो आप सबसे पहला तो मेन ये है कि आपको टाइम से वहां पे पहुंच जाना है। 5 बजे बाद में कोई बस नहीं है मौजपुर के लिए, इसलिए आपको पहले ही दिन जाना है। आपका फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद में आपको अगर आप पास हो जाते हो तो फिर आपको बिठा के रखेंगे। खाने वाने के लिए आपको फिर बैग वैग दे दिया जाएगा, तो आप आराम से, कैंटीन भी है, कैंटीन में भी खाना भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, ना कोई महंगा है। वहां पे राजमा चावल मिलेगा, पूरी मिलेगी, लड्डू भी मिल रहे हैं, और बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सब चीजें हैं। समोसे हैं, 12 रुपए का समोसा है। ऐसे कोई महंगा तो है नहीं, लेकिन है वहां पे खाने की चीजें है। आप बाहर कुछ साथ में भी लेके जा सकते हो और वहां पे भी खा सकते हो। खाने पीने का आप हो गया। उसके बाद में आपका हाइट चेस्ट होगा। हाइट चेस्ट तुम्हें पता है, ऐसे हाइट मांग रहे हैं 165 है सबके लिए, तो इतनी नॉर्मल सबकी होती है, तो कोई इशू नहीं है। चेस्ट की है जो 77 से 82 मांग रहे हैं, कई होगा थोड़ा बहुत कम, इतना तो सबका ही होता है। लेकिन अगर मान लो नॉर्मल भी है तो आप पुशअप वगैरह वहां पे उस टाइम पे लगा के बराबर कर सकते हो, और थोड़ा बहुत कोऑपरेट वो भी कर ही देते हैं, इतना उनको पता है भी अगले ने दौड़ पास की है तो उसको वो कैसे न कैसे पास कर ही देते। तो चेस्ट वेस्ट में तुम नो टेंशन रहना, हाइट में नो टेंशन रहना, बस तुम्हारी दौड़ की है। अगर तुम दौड़ पास कर रहे हो तो तुम्हारा फिजिकल पास है। उसके बाद में तुम्हें वो जो स्लिप आएगी उसमें जो अनक्वालिफाई है उनको अलग कर देंगे, पहले ही तुम्हें अलग बिठा के रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है जो डिस्क्वालीफाई हो गए उनको भेजेंगे, मतलब तुरंत भेज देंगे, उनको भी उनके साथ ही भेजा जाता है। वहां पे उनको बिठा के रखेंगे और तुमको अलग बिठा के रखेंगे, ऐसा है। फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट तो क्या चेक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा है कि जो तुम्हारी जो तुमने कितने में रेस पास किया वगैरह उस पर साइन वाइन करवाएंगे, एडमिट कार्ड पे साइन कराएंगे, और 2 स्लिप वो अपने पास से देते हैं फोटोकॉपी करके, तो वो आपको दे देंगे। आप उस पर साइन करेंगे, आपका चेस्ट नंबर लिखेंगे, उसके बाद में लास्ट में आपकी फोटो वापस होगी। जो जो पास हुए हैं उनकी फोटो खींचेंगे। फेल वालों की भी होती है लेकिन पास वालों की भी होती है। मैं तो पास हुआ था तो मैं पास की बता रहा हूँ कैसा होता है। इसके बाद में आपको बिठा के रखेंगे, फिर वो कोई आपकी पर्सनल उनका कोई डाटा वगैरह चढ़ाना होता है वो चढ़ा चढ़ू के जैसे ही फ्री होंगे वो आपको भेज देंगे। ऐसा कोई प्रेशर है नहीं वहां पे, न कोई लोड है। उनका बिहेवियर भी अच्छा है। मैंने कई देखी थी एक वीडियो, बोले फौजी ऐसे हैं वहां के, ये वो, ऐसा कुछ ही नहीं है। अब अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम ही अगर वहां पे अनुशासन नहीं दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है वो थोड़े बहुत तो, वो भी इतने तो नौकरी में है, वो हमसे बड़े हैं, सीनियर है, हम उनके सामने बदतमीजी करेंगे तब तो ऐसे होना ही है। लेकिन वहां पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आप आराम से जाइए। हम भर्ती देखने जा रहे हैं तो अनुशासन में रहिए, आप पास हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस रही बात है तुम सोचो कंपटीशन, तो कंपटीशन तो बहुत है। और कोई आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कमेंट कर देना, मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा। बाकी एज वेज का अगर तुम्हारे में कोई इशू है कोई, तो साथ में ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाना जिसमें वो ठीक हो। बाकी एफिडेविट वगैरह तो भी ऐसा कुछ है नहीं। और तुम सोचो डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी है नहीं, तो डॉक्यूमेंट में कुछ ही नहीं चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड और आपकी फोटो ले जाना। फोटो भी वैसे काम में नहीं आ रही, फोटो अगर चाहिए भाई फोटो चाहिए, लेकिन फिर भी तुम ले जाना। मेरे तो कोई फोटो उन्होंने नहीं ली, उन्होंने सिर्फ आधार कार्ड देखा और एडमिट कार्ड देखा, बस इतना ही हुआ। तो आप जाइए। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, नहीं मैं आपके कमेंट के रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद।